सो जय हिंद, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस, दिस इज पलक मिश्रा। एंड जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं इम्पॉर्टेंट स्टैंजास की, उसका ये आई गेस 4th और 5th वीडियो है, जिसमें मैं आपको डिस्कस करूंगी इस लाइन का मतलब। इसमें आप लोग रेफरेंस कैसे लिखोगे, कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखोगे, एक्सप्लेनेशन एंड द क्रिटिकल कमेंट ऑल्सो। सो चलिए, बहुत ही ईजी लाइन है। शुरुआती में आपको ये सब देखने को मिल जाता है इन द एक्ट 1 सीन 1, ठीक है। तो रेफरेंस में बहुत ही सिंपल है कि these lines are from Macbeth written by William Shakespeare। कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली इसमें क्या लिखोगे कि जो 3 विचेज हैं, है ना, जो चुड़ैलें हैं, जो 3 वियर्ड सिस्टर्स जो कह सकते हो, वो क्या करते हैं, बहुत ही थंडरिंग एंड क्लाउड मतलब स्टॉर्मी वेदर था, जो कि लाइटिंग, थंडर, इस तरीके का इन्वायरमेंट था उस तक। और उस वक्त क्या करती हैं, आप लोग देखोगे कि जो एविल पावर होती है वो जाग जाती है, ठीक है। तो ये ओपनिंग सीन है ही ऑफ कोर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये जो 3 विचेज हैं वो साथ में मिली हैं और वो कह रही हैं फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, होएवर थ्रू द फॉग एंड द फिटी एयर। इसमें बेसिकली वो क्या कहती हैं पता है, एक्सप्लेनेशन में लिखोगे ये सब, कि जितने जो 3 विचेज हैं वो एक साथ गाती हैं, यूनिसन में गाती हैं और डिक्लेयर करती हैं कि ये जो दुनिया है ये डिफरेंट है हमारे लिए, जो कि कॉमन मैन के लिए या फिर पर्सन लेमैन के लिए अच्छी होगी वो हमारे लिए ख़राब होगी, और जो हमारे लिए ख़राब होगी वो उनके लिए अच्छी होगी। जैसे एग्जांपल कि आपको अगर मैं किसी ऐसे बंजर ज़मीन पर लेकर जाऊँ, एकदम सुनसान हो, रेतीला टाइप का हो, एकदम बहुत ही शांति हो, सुनसान एरिया हो और थंडरिंग एंड लाइटनिंग ऐसा ऐसा इन्वायरमेंट हो रहा हो, और आपको उस कंडीशन में बैठा दिया जाए रात में एकदम 1-2 बजे के करीब, ऊपर से पीछे से आवाज़ भी आ रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, आपको डर लगेगा, आपको उस अनप्लीजेंट सा वो स्पेस लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं आपको दिन में बैठा दिया जाए और एक अच्छी प्लेस पे दिया जाए जहाँ पे हलचल हो, सबसे बात कर सकते हो आप, एक अच्छा प्लीजेंट एनवायरनमेंट हो, तो आपको अच्छा लगेगा। पर विचेस कहती हैं कि हमारे लिए जस्ट अपोजिट है, हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है जो कि एक बैरल लैंड हो, उस पर सुनसान सा, वहाँ पे कोई दिखे ना, और बिल्कुल शांति हो, अंधेरा हो, घोर अंधेरा जिसे बोलते हैं, बिजली चमक रही हो, है ना, इस तरीके का इन्वायरमेंट है। वो जो विचेस है उनके लिए ये बेटर है, लेकिन वो ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी नहीं है। तो वो यही कहते हैं कि हमारी दुनिया है वो बिल्कुल अपोजिट है इस दुनिया से। जैसे मान लो अगर आपको किसी गंदी से एरिया में बैठा दिया जाए, बुरी उसमें स्मेल आ रही हो, तो आप वहाँ पे नहीं रहना चाहेंगे, लेकिन विचेस कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए तो वही बेटर है ना। तो वो कहती है कि वॉट इज़ फेयर फॉर अ कॉमन मैन इज़ एविल फॉर देम, जो उनके लिए अच्छा है वो हमारे लिए खराब है। विच इज़ एविल फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन इज ऑस्पिशियस, द मोरल वैल्यू इन द वर्ल्ड ऑफ विचेस इज इन जियोपार्डी, सो सीइंग द desire to fly through the contaminated air full of fog and dirty vapor। तो उसमें यही बोलती हैं, however the fog and, जैसे आपको मैंने बोला ना कि आपको किसी डर्टी सी एयर में, पोल्यूटेड एयर है और वहाँ पे आपको बैठा दिया जाएगा, फॉग वर्क है वहाँ पे, तो आपके लिए बेटर नहीं होगा, आप वहाँ से हट जाना चाहोगे कि यार ये सब क्या है। लेकिन वहाँ जो विचेस हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। वो कह रही है दे डिज़ायर टू फ्लाई थ्रू द कंटामिनेटेड एयर फुल ऑफ फॉग एंड डर्टी वेपर, ठीक, वो इसी तरह के एरिया में रहना चाहती हैं, और वो तीनों बहनें आपस में एक साथ ये चीज़ें बोल रही हैं, ठीक है, कि दैट विच इज़ गुड फॉर अ ह्यूमन बीइंग, इट इज़ गुड फॉर अ नॉर्मल मैन, ले मैन, इज़ नॉट गुड फॉर अस, ठीक है, जस्ट अपोजिट ऑफ वॉट एवर सो एंड सो। सो आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।